दिस इज़ हेमा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे न्यूबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि नवजात शिशुओं की विशेषताएं। नवजात शिशु दिखने में कैसा लगता है या फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, वो आज हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और शेयर करें मेरे वीडियोस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है रंग, कलर। बच्चे की स्किन का कलर कैसा होता है? तो एक बच्चे की त्वचा का रंग बहुत भिन्न हो सकता है, स्किन टोन हम कह सकते हैं, ठीक है। इसमें जो बच्चे की उम्र, नस्ल लिया जाती है, समूह, तापमान और बच्चे के रोने पर डिपेंड होता है। जब बच्चा पहली बार पैदा होता है तो त्वचा एक गहरे रंग से बैंगनी रंग की होती है। जैसे ही बच्चा हवा में सांस लेता है तो रंग बदलकर लाल हो जाता है, ठीक है। वो इसलिए आपने देखा होगा कि बच्चा पैदा होते ही रोने लगता है। क्यों? वो यही कारण है कि बच्चे में खून का जब प्रवाह नहीं होता है, रक्त का प्रवाह नहीं होता, तब तक बच्चे का रंग, बच्चे की बॉडी का जो कलर दिखेगा वो आपको बैंगनी रंग का दिखेगा। और जब बच्चा रोने लग जाता है तब वो सांस लेने लग जाता है और सांस लेने के कारण रक्त में ऑक्सीजन आ जाती है, जिसके कारण जो है रेड ब्लड सेल्स पूरी बॉडी में जाता है और बॉडी का रंग लाल हो जाता है। यह लालिमा सामान्य रूप से पहले दिन में फीकी पड़ने लगती है, ठीक है। यह बच्चे के हाथ और पैर कई दिनों तक रंग में खिल रह सकते हैं। एक बच्चे के हाथ इस रंग में होते हैं, ठीक है, मतलब बच्चा रेड दिख सकता है। यह एक बच्चे के अविकसित रक्त परिसंचरण जैसे ब्लड फ्लो जो होता है वो उसकी एक सामान्य प्रतिक्रिया है, एक कॉमन रिएक्शन है। लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों का रंग, नीला रंग सामान्य नहीं है। अगर बच्चे के कई हिस्सों पर नीला रंग होता है तो वो सामान्य नहीं होता, ठीक है। तो लाइक दिस वो बच्चा जो है ऐसा दिखता है। कुछ नवजात शिशुओं में त्वचा का रंग पीला विकसित होता है। वो इसलिए अगर माता को जॉन्डिस होता है तो हो सकता है कि बच्चे को भी जॉन्डिस हो, ठीक है। पीलिया नामक आँखों की सफ़ेदी होती है। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया हो सकती है क्योंकि शरीर पुरानी रक्त कोशिकाओं से छुटकारा पाता है, ठीक है। लेकिन यह एक समस्या का संकेत हो सकता है, खासकर अगर यह खराब हो जाता है, मतलब यह और ज़्यादा विकसित रूप ले लेता है तो। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है मोल्डिंग यानी कि ढलाई। मोल्डिंग जन्म प्रक्रिया से बच्चे के सिर का अनियमित आकार है। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि बच्चे का सर थोड़ा सा अलग दिख रहा है, पहली वाली मिनट्स आफ्टर बर्थ और आफ्टर 24 आवर्स। यह हमें अभी नहीं देखना, इसमें देखना है कि जो हेड है बच्चे का मिनट आफ्टर बर्थ में, उसमें जो है, जो पीछे का सर है वो थोड़ा सा बड़ा है अकॉर्डिंग टू 24 आवर्स वाले में, ठीक है। और बाद में 24 आवर्स होते ही ये जो आकार है बच्चे के सर का वो नियमित पहले हो जाता है, एक सामान्य हो जाता है। सामान्य आकार आमतौर पर पहले सप्ताह के अंत तक लौटता है, ठीक है। इसमें ये भी बता रखा है कि कब तक लौटता है। तो कितना डिफरेंस दिख रहा है सर में वो आप देख सकते हैं। थर्ड है हमारा वर्निक्स। यह जन्म के समय कई शिशुओं की त्वचा पर सफ़ेद चिकना पनीर जैसा पदार्थ होता है। तो आपने किसी न्यूबॉर्न बेबी को देखा होगा तो उसके पूरी बॉडी में वाइट पन आता है, तो इसे वर्निक्स कहते हैं। यह गर्भावस्था के दौरान बच्चे की त्वचा की रक्षा करता है। समझ आ गया होगा आपको। फोर्थ है हमारा लेनुगो। पिक्चर में देखिए कि बच्चे के कहीं सारे बाल आ रखे होते हैं, ये मुंह पर है,
तो इसमें भी देखते हैं, यह एक बच्चे के शरीर पर नरम नीचे के बाल हैं, खासकर कंधों पर बाल, पीठ पर बाल होते हैं, माथे पर होते हैं, गालों पर होते हैं, हल्के मुलायम से बाल होते हैं। ये आप किसी न्यूबॉर्न बेबी में देख सकते हैं। ये समय से पहले बच्चों में अधिक ध्यान देने योग्य हैं। यह धीरे धीरे गायब भी हो जाते हैं। ठीक है, अब है मिलिया। मिलिया छोटे सफ़ेद नवजात शिशुओं की नाक, गाल, थोड़ी, चिन और माथे पर उभरे हुए होते हैं। नाक, गाल, थोड़ी और जैसे बताया माथे। आप पिक्चर में देख रहे हैं। मिलिया तेल ग्रंथियों से बनता है और अपने आप ही गायब हो जाते हैं। कुछ समय के बाद ये गायब हो जाते हैं। जब ये बच्चे के मुंह और मसूड़े में होते हैं तो उन्हें एप्स्टीन मोती कहा जाता है। अगर ये बच्चे के मुंह या फिर मसूड़े पर हो तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सारस के काटने या सामन बैच, स्ट्रॉक बाइट्स एंड सैल्मन पैचेस। तो ये जो है, ये छोटे गुलाबी और लाल पैचेस होते हैं। इसकी फ़ोटो में देखिए कि बच्चे के आँख के पास माथे पर लाल लाल पैचेस दिख रहे हैं। तो ये वही होते हैं जो अक्सर बच्चे की पलकों पर, आँखों के बीच, ऊपरी होठ पर। आप अगर इसकी गूगल पर इमेज सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी इमेजेस मिलेंगी जो आपको ये और क्लियर कर देंगे कि ये कैसे पैचेस होते हैं। ये छोटे गुलाबी लाल पैच होते हैं जो अक्सर बच्चे के पलकों पर होते हैं, आँखों के बीच हो सकते हैं, ऊपरी होठों पर हो सकते हैं, गर्दन के पीछे पाए जाते हैं। नाम गर्दन के पीछे के निशान से आता है जहां मिथक के रूप में एक सारस बच्चे को उठा सकता है। वे अपरिपक्व रक्त वाहिकाओं की एकाग्रता के कारण होते हैं। मतलब इमैच्योर रक्त वाहिकाएं जो नली होती हैं खून की, उनके कंसंट्रेशन के कारण होते हैं। और जब बच्चा रो रहा होता है तो सबसे अधिक दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, रो रहा होता है तब। इनमें से अधिकांश फीका और 18 महीने की उम्र तक पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। या तो ये फीके पड़ सकते हैं, पूरी तरह गायब नहीं हो सकता, और या फिर ये 18 महीने की उम्र तक पूरी तरह गायब हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जन्मजात त्वचीय मेलानोसाइटोसिस, कंजेनिटल डर्मल मेलानोसाइटोसिस। तो इसमें फ़ोटो में देख सकते हैं कि नीले स्पॉट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जन्मजात त्वचीय मेलानोसाइटोसिस है, जिसे पहले मंगोलियन स्पॉट कहा जाता था। बच्चे की पीठ के निचले हिस्से और नितंबों, हिप्स पर नीले या बैंगनी रंग के छींटें होती हैं। आप फ़ोटो में देख सकते हैं। ये आपने आसपास के किसी बच्चे पर भी देख सकते हैं। ठीक है, 80% से अधिक अफ्रीकी, अमेरिकी, एशियाई और भारतीय बच्चों में ये निशान हैं, लेकिन वे सभी जातियों के अंधेरे चमड़ी वाले शिशुओं के में होते हैं। धब्बे रंजित कोशिकाओं की एकाग्रता के कारण होते हैं। ठीक है, और ये वही है जैसे धब्बे, जैसे ऊपर वाले में था रक्त वाहिकाओं की एकाग्रता, और इसमें है रंजित कोशिकाओं, धब्बे रंजित कोशिकाओं की एकाग्रता के कारण। वे आमतौर पर जीवन के पहले 4 वर्षों में गायब हो जाता है। मतलब पहले 4 ईयर्स में गायब। नेक्स्ट है हमारा
एरिथेमा टॉक्सिकम। एरिथेमा टॉक्सिकम नवजात शिशुओं पर एक लाल चट्टे हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स में होते हैं ना वैसे, ठीक है, देख सकते हैं, जिसे हम फोड़े फुंसी कह सकते हैं। इसे अक्सर पिस्सू के काटने के रूप में वर्णित किया जाता है। ये छाती और पीठ पर दाने आम हैं, छाती और पीठ पर होना ये आम होते हैं, लेकिन सभी जगह पाए जा सकते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये समय से पहले बच्चों में कम आम है। कारण अज्ञात है, लेकिन यह खतरनाक नहीं है। कारण अभी पता नहीं चला, लेकिन इसमें माना गया कि ये खतरनाक नहीं है, हार्म नहीं पहुंचाते। एरिथेमा टॉक्सिकम को किसी भी उपचार की आवश्यकता नहीं होती और ये कुछ दिनों में अपने आप ही गायब हो जाते हैं, मतलब किसी भी चिकित्सा की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्ने नियोनेटोरम, यानी कि बेबी एक्ने जिसे कह सकते हैं, शिशुओं में मुहासे। तो पहले महीने में लगभग 5 से 5 नवजात शिशुओं में मुहासे विकसित होते हैं, मुहासे एक्ने, और यह आमतौर पर गाल और माथे पर दिखाई देते हैं। ये मैंने गाल की फ़ोटो ली है, जिसमें देख सकते हैं ये एक्ने गाल और माथे पर दिखाई देता है। वे आमतौर पर कुछ महीनों के भीतर ही गायब हो जाते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो खुद ही गायब हो जाती हैं, जिन्हें उपचार की ज़रूरत नहीं पड़ती। धीरे से हल्के साबुन के क्षेत्रों को धो लें। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉबेरी हेमांगीओमा। तो इसमें है, यह एक उज्ज्वल और गहरा लाल उठाया या सूजा हुआ ऊबड़ क्षेत्र है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, इसमें जैसे ब्लड जम जाता है ना, वैसे दिखता है, इसलिए इसे स्ट्रॉबेरी नाम दिया गया है। इसका कुछ कलर भी इसका ऐसा ही है, आप देख सकते हैं बच्चे में किसी। तो और हेमांगीओमास छोटे अपरिपक्व, मतलब स्मॉल इमेच्योर रक्त वाहिका मतलब नली की एकाग्रता से बनते हैं। इनमें से ज़्यादातर सिर पर होते हैं, मोस्टली ये सर पर होते हैं। वे जन्म के समय प्रकट नहीं हो सकते हैं, लेकिन अक्सर पहले 2 महीने में विकसित होते हैं। जन्म के समय नहीं होते, लेकिन 2 महीनों बाद हो सकते हैं। समय से पहले शिशुओं और लड़कियों में स्ट्रॉबेरी हेमांगीओमा अधिक आम है। ये जन्म चिन्ह अक्सर कई महीनों तक आकार में बढ़ते रहते हैं। हो सकता है ये विकसित भी हो और ना भी हो। ये जन्म और फिर धीरे धीरे मुरझाते हैं, मतलब धीरे धीरे कम होते रहते हैं। लगभग सभी स्ट्रॉबेरी हेमांगीओमास 9 साल की उम्र तक पूरी तरह गायब हो जाते हैं। 9 साल की उम्र तक। अब है हमारा पॉट वाइन स्टेन। ये सारे साइंटिफिक नेम हैं, तो याद कर लीजिएगा। थोड़े से अटपटे हैं, पर याद तो फिर भी करने ही पड़ेंगे। तो ये से पढ़ते हैं। एक पॉट वाइन दाग एक फ्लैट गुलाबी, लाल या बैंगनी रंग का बर्थमार्क हो सकता है। मैं आपको इसकी इमेज दिखा सकती हूँ। ऐसा आँखों के पास देखिए लाल लाल हो रखा है, और वे कोशिकाओं नामक छोटे पतले रक्त वाहिकाओं की एकाग्रता के कारण होते हैं। ठीक है, और वे आमतौर पर सर या गर्दन पर होते हैं। वे छोटे हो सकते हैं या वे शरीर के बड़े क्षेत्रों को कवर कर सकते हैं, जैसे पेट हो गया, और पैर भी हो सकते हैं। पॉट वाइन के दाग समय के साथ साथ गायब नहीं होते हैं। इसमें है गायब नहीं होते, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी सब गायब हो जाता है, लेकिन पॉट वाइन नहीं, समय के साथ साथ नहीं होते गायब। चेहरे पर पॉट वाइन के दाग को अधिक गंभीर समस्याओं से जोड़ा जाता है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए। और
नेक्स्ट है हमारा नवजात स्तन में सूजन। स्तन यानी कि ब्रेस्ट में सूजन आ जाती है बच्चों के में, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। जीवन के तीसरे दिन के आसपास नवजात लड़कों और लड़कियों में स्तन वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तीसरे दिन ही, बर्थ से लेकर तीसरे दिन में। पहले सप्ताह में दूधिया पदार्थ, जिसे कभी कभी चुड़ैल का दूध कहा जाता है, निपल से रिसाव होता है। ठीक है, बहता है। यह माँ के हार्मोन से संबंधित है। कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक चलता है। हो सकता है कुछ दिनों में बंद हो जाए या हो सकता है कुछ हफ्तों बाद बंद हो। ठीक है, और माँ के हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, और सबसे लास्ट है हमारा सूजन जनन अंगों निर्वहन, सैलून जेनिटल्स एंड डिस्चार्ज। तो इसमें आप सबसे पहले इसमें जो है शिशु का जननांग सूजा हुआ है, ऐसी होता है ये। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। समय से पहले जन्म लेने वाली बच्चियों में एक बहुत ही प्रमुख क्लिटोरिस और इनर लेबिया हो सकती है। ठीक है, लड़कियों में, यानी कि अगर निर्धारित समय है उससे पहले अगर लड़की ने जन्म लिया है तो ये हो सकता है। ठीक है, क्लिटोरिस और इनर लेबिया। पूर्ण अवधि की लड़कियों में बड़ी बाहरी लेबिया होती है, और जब बेबी का पूरे 9 महीने बाद जब बर्थ होता है तो बड़ी बाहरी लेबिया होती है। लड़कियों को पहले कुछ हफ्तों में योनि से श्वेत स्राव या रक्त स्रावित बलगम की एक छोटी मात्रा हो सकती है। लड़कियों को जब जन्म के पहले कुछ हफ्तों में वेजाइना से सफ़ेद पानी का स्राव हो सकता है, बलगम जैसी एक छोटी मात्रा में हो सकता है। यह माँ के हार्मोन से संबंधित एक सामान्य घटना है। ये भी माँ के हार्मोन से संबंधित है, सामान्य है, नॉर्मल है। समय से पहले के लड़कों में अनचाहे अंडकोश के साथ एक चिकनी सपाट अंडकोश हो सकता है। ठीक है, और लड़कों में ये अनचाहे अंडकोश के साथ एक चिकना सपाट अंडकोश हो सकता है। ठीक है, और गर्भावस्था के बाद में पैदा होने वाले लड़कों में अंडकोश के साथ अंडकोश में लकीरें होती हैं। अगर गर्भावस्था के निर्धारित डेट पर नहीं हुआ तो उसके बाद पैदा हुआ है लड़का, तो अंडकोश के में उसके लकीरें होती हैं। तो यहाँ हमारी वीडियो ख़त्म हुई। अगर आप अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे आई बटन पर क्लिक करें। थैंक यू। होप आपको वीडियो अच्छे लगे।